ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वॉच उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट के उस क्रैश के बारे में जो 12 मार्च 2024 को राजस्थान में वाक़या जैसलमेर एयरबेस के करीब हुआ। इस इंसिडेंट के मुतल्लिक अकलौती एक अच्छी खबर ये थी कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट जो इस तैयारे को उड़ा रहा था वो महफूज रहा। क्रैश की बहुत सारी वीडियोज एंड पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे अब हर तरफ सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जो चीज सर्कुलेट कर रही है वो तबसरे जो इस एयर क्रैश पे हुए हैं, इंडिया के अंदर से भी और इंडिया के बाहर से भी। जो ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है वो हमें इंडिया के अंदर से होने वाले तबसरों में नजर आता है, जहां क्लियरली देखा जा सकता है कि इंडियन ओपिनियन भी एलसीए प्रोग्राम के मुतल्लिक दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तबका वो है जो शुरू से ही एलसीए प्रोग्राम को इसके डिले की वजह से क्रिटिसाइज करता चला आया है। इस तबके का मानना है कि एलसीए प्रोग्राम के जो डिजाइन गोल्स थे वो शुरू से ही अनरियलिस्टिक थे, और खास तौर पर जो अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपनाई गई कि हर चीज को इंडिजिनसली डेवलप करना है, इसने इस प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया। इस आर्गुमेंट में बड़ी हद तक सदाकत है, मगर इसके साथ ही एक दूसरा तबका है जिसके लिए एलसीए तेजस इंडिया की गैरत का मसला बना हुआ है। इस तबके के नजदीक गैर मुल्की असलासाज कंपनियां इंडिया को बहुत सा चूना लगा चुकी हैं, और अब वक्त आ गया है कि इंडिया तमाम डिफेंस इक्विपमेंट मुल्क के अंदर बनाए। सोने पे सुहागा मोदी जी की हुकूमत भी इसी तबका फिक्र के साथ खड़ी नजर आती है। देखें, जहां तक इस क्रैश की वजूहात का ताल्लुक है वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तो ही समझ आएगा। अभी तक जो तमाम लोग हैं वो अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। कोई कह रहा है इंजन फेलियर हुआ है, किसी के नजदीक इसका फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया है या उसका सॉफ्टवेयर जो इंडिया ने बनाया है वो फेल हो गया है। कुछ लोग इसको पायलट की गलती करार दे रहे हैं। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन यहां हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि आखिर ये इंडिया के अंदर होने वाला जो क्रिटिसिज्म है और जो मुतालबा किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को ही शेल्फ कर देना चाहिए और इंडिया को MMRCA 2.0 पे चले जाना चाहिए, यानी कि एक 4.5 जनरेशन फाइटर को ऑफ द शेल्फ बाहर से इंपोर्ट कर लेना चाहिए। वो क्यों इतना ताकतवर है और उसके अंदर पीछे इतना थ्रस्ट क्यों है? एलसीए तेजस प्रोग्राम को जिस तरह से मैनेज किया गया है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अप्रोच थी। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो इंडिजिनाइजेशन के खपत में सवार होकर इंडिया ने अपने लिए 3 ऐसे चैलेंजेस खड़े कर लिए जिसके लिए इंडिया के पास इंडस्ट्रियल बेस ही मौजूद नहीं थी। उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाई बाय वायर सिस्टम डिजाइन करना, दूसरा मल्टी मोड पल्स डॉपलर रडार, और तीसरा और सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंज जो इंडिया ने अपने लिए खड़ा कर लिया वो था एक हाई एफिशिएंसी टर्बोफैन इंजन की तैयारी। देखें, कोई भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो है वो अपने टर्बोफैन इंजन के गिर्द बिल्ड किया जाता है। प्रोजेक्ट के आगाज से ही डिजाइनर्स को ये पता होता है कि उन्हें अपने डिजाइन गोल्स मीट करने के लिए किस किस्म का टर्बोफैन चाहिए होगा, यानी कितने थ्रस्ट का और कितनी इंडोरेंस का एक टर्बोफैन जो है वो इन तमाम डिजाइन गोल्स को मीट कर सकेगा ताकि एयरक्राफ्ट जो है वो सक्सेसफुली सीरियल प्रोडक्शन में जा सके। अब जहां तक तेजस की बात है तो जिस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1980s में और इसके डिजाइन गोल पहली दफा सेट किए गए तो इंडिया के पास ना तो कोई अवेलेबल इंजन था और ना ही वो इंडस्ट्रियल बेस थी जहां ऐसा इंजन बनाया जा सकता। 1986 से लेकर 2004 तक इंडिया की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE कोशिश करती रही कि केवेरी इंजन जो ये बना रहे थे इसको सर्टिफाइड किया जा सके, मगर इंडिया के पास कोई डोमेस्टिक विंड टनल भी नहीं थी इसको टेस्ट करने के लिए। ये इंजन बार बार रशिया ले जाया जाता था, वहां ये टेस्ट किया जाता था, फिर इसकी शॉर्टकमिंग नोट की जाती थी, फिर इसको इंडिया लाया जाता था, फिर इस पे काम किया जाता था। ये बहुत ही हेक्टिक साइकिल था और 2004 में फाइनली इंडिया ने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम क्या था उनकी सारी इस एक्सरसाइज में। उन्होंने अपने लिए ऐसा डिजाइन गोल सेट कर लिया था जिसको वो मीट नहीं कर सकते थे, और 2004 से GE के F404 जो हैं वो तेजस को पावर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शायद अभी शुरू हुआ है अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल तेजस प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है, 20 साल हो चुके हैं। जब ये फैसला हो गया कि GE के इंजन को तेजस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बावजूद GTRE ने अपनी कोशिशें जारी रखी कि वो किसी तरह केवारी इंजन को LCA के लिए काबिल कबूल बना सके, मगर फाइनली 2008 में इसको डी लिंक किया गया प्रोग्राम से और इस तरह एक हर्डल जो थी वो निकल गई। मगर तब तक ये प्रोग्राम को बहुत ज्यादा डिले कर चुकी थी। इसी वजह से जो आज क्रिटिसिज्म होता है LCA प्रोग्राम पे वो हमें इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। एक जो दूसरी वजह रही है इस डिले की वो इंडियन एयरफोर्स की जानब से बार बार इसके डिजाइन गोल्स को या इसकी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है। यही वजह है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट और इनिशियल ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन के दरमियान 10 साल का गैप है, यानी वो 2011 में मिली थी IOC इनको, और IOC और FOC यानी फाइनल ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन में कोई 8 से 9 साल का गैप है। और इंटरेस्टिंगली IOC और FOC के दरमियान ही 2016 में पहला स्क्वाड्रन इंडक्ट भी कर लिया गया। देखें, जितना सरमाया और वक्त इंडिया LCA तेजस पे लगा चुका है, अब इसको शेल्फ करने की कोई तुक बनती है ना ही कोई जवाज। और सियासी तौर पर भी कोई भी ऐसा फैसला बीजेपी के लिए अब जब इंतखाबी माहौल बना हुआ है तबाहकुन साबित हो सकता है। और सबसे बढ़कर ये खुद
मेड इन इंडिया ड्राइव जो है इंडियन गवर्नमेंट की, उसको निगेट करेगा। तो प्रोजेक्ट तो कहीं नहीं जा रहा। और वैसे भी कोई एक आधा क्रैश या 2-4 क्रैश भी एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जहां सैकड़ों जहाज बनाए जा रहे हों, कोई मायने नहीं रखते। ये दुनिया के हर प्रोजेक्ट के साथ होता है। इवन F-22 रैप्टर्स के भी क्रैशेस हमने देखे हैं। तो एक क्रैश को लेके प्रोजेक्ट को शेल्फ करने का जो मुतालबा है, ये वैसे ही लॉजिकल है। मगर क्या इंडिया ने जो ब्लंडर्स इस प्रोजेक्ट में किए हैं, उनसे कोई सबक सीखा है? इसका जवाब जो है वक्त ही देगा, और तब तक के लिए हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।